चौबे जी चले थे छब्बे बनने और तूबे बनकर लौटे। कुछ यही हाल हुआ है श्याम मानव का, जिन्होंने आरोप तो बागेश्वर धाम पे इसलिए लगाए थे ताकि उन्हें डिस्क्रेडिट कर सकें, उनकी आलोचना हो। लेकिन पंडित जी कुछ ऐसा खेल गए कि उनकी भाषा में कहें तो, और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयत। बागेश्वर धाम का विवाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी घुस चुका है। साथ ही इसके साथ पूरे के पूरे हिंदू समाज में एक ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली है जो तारीफ के काबिल है। तो हमारे आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नए राजनीतिक बयान कौन से आए हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया कि लाइव टेलीविजन पर ही सनातन का डंका बज गया। श्याम मानव के आरोप लगाने के बाद से लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की स्क्रूटनी हो रही थी, और इसी स्क्रूटनी के सिलसिले में नेशनल मीडिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो ऐसे में पंडित जी ने कहा कि आप सब आ जाइए, और सारी की सारी नेशनल मीडिया पहुंची दरबार में। इसी दरबार के दौरान एबीपी न्यूज के एक वरिष्ठ पत्रकार भी पहुंचे थे। उन्हें बाबा ने मंच पर बुला लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आप वीडियो में खुद देख लीजिए। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। इस घटना के बाद अब ये वरिष्ठ पत्रकार माइक पर कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर तो कभी भी आज के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा। पत्रकार तो समझ गए, लेकिन मध्य प्रदेश के राजनेता नहीं समझ रहे हैं। उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपकी सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर आगे का जवाब दें, और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा की प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर ऐसा ही कुछ विवादित बयान दिया है। खैर, इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि इसके इतर कुछ बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये भगवान राम को मांसाहारी बता चुके हैं। हम मांस नहीं खाते, लेकिन मांस के समर्थन 80% लोग खा रहे हैं। परंपरा हजारों साल पुरानी। भगवान राम हिरण मारने गए थे, शिकार होते थे। कांग्रेस के नेता तो बागेश्वर धाम का लगातार विरोध कर रहे हैं, साथ ही राजनीति भी हो रही है। लेफ्ट लिबरल मीडिया भी पीछे पड़ी है, लेकिन कहते हैं ना कि सब बुरा करने वालों की उम्मीद के कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस घटना के बाद। इस घटना के बाद जहां सभी सनातन के मानने वालों में एकता दिखाई दे रही है, वहीं अब दूसरे धर्मगुरु भी समर्थन में आने लगे हैं। ऐसा ही एक बयान आया है योग गुरु बाबा रामदेव। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। ऐसा ही बयान आया है कैलाश विजयवर्गीय का, भाजपा के नेता, जिनका साफ साफ कहना है कि इसी तरह तो लोग टेकरी पर भी नाचने जाते हैं और नाचने के बाद ठीक होकर आ जाते हैं। उनसे किसी ने आज तक कोई सवाल नहीं पूछा, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है, और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे,
जैसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं। और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार नेशनल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उनकी स्पष्टता दी है और अब इसके बाद इस विवाद को थम जाना चाहिए। लेकिन राजनीति, विवाद और षड्यंत्र, इनमें वो कम होता है जो हो जाना चाहिए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। किसी भी तरह के अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आयुक्त से जुड़े रहिए। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।